शाबाश जनाब। यासिर सोहरवर्दी से आप नात सुन रहे थे और जिस तरह बहुत लोग इनको पसंद करते हैं और इसी तरह से हमारे साथ जो आलिम दीन हैं, उलमाए किराम हैं, इनको भी लोग पसंद करते हैं, उनकी गुफ्तगू भी। तो आज हमने शुक्र के हवाले से बात करनी है। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, जिस तरह शुक्र की बात हो रही थी और सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र भी हुआ शुक्र के हवाले से, तो ये शुक्र किस तरह से एक तो अदा हो, अल्लाह ताला का इतनी अल्लाह की नेमतें हैं, और जब हम शुक्र की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ शुक्र को ही अपना लें हर बात में, हमारे बुज़ुर्ग किया करते थे, तो कुछ ना होते हुए कितने खुशहाल होते थे, और हम फिर भी तंगी में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त आपने ये उन्वान छेड़ा तो उस वक्त मैं दुरूद पाक पढ़ रहा था, और उसके बाद मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपनी तरफ देखना शुरू कर दिया कि अल्लाह जल्ल शानुहु की जितनी नेमतें हमारे पास हैं, कभी ज़िंदगी में हमने उनका नाम लेकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। आप देखें कि कितने एक लोग हैं, देखें अल्लाह ताला ने जल्ल शानुहु ने पूरी कायनात की ड्यूटी लगा रखी है इंसान की खिदमत के लिए। अल्लाह ताला ने कोई एहसान नहीं जितलाया, मगर वो एहसान जो अल्लाह ने ख़ुद जितलाया, फरमाया कि मैं तुम पर अपनी ये नेमत, अपना रसूल तुम्हें देकर तुम पर एहसान कर रहा हूँ। आज तक हमने कितने का शुक्र अदा किया। मैं उन लोगों के बारे में अभी सोच रहा था दौरान ब्रेक कि जिन लोगों के वालिदैन दुनिया से नहीं है, उन पर क्या बीतती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस रमज़ान में कहा, एक बेटे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि ये रमज़ान दुआ कीजिएगा, बड़ा अबीदा गुजरेगा। मैंने कहा क्यों? कहते पिछले साल अम्मा भी थी, अब्बा भी थे, इस साल दोनों नहीं है। तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनके वालिदैन हयात हैं, आपके वालिदैन से बढ़कर इस कायनात में कोई नेमत नहीं है। इस कायनात में कोई नेमत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, रोज़ाना उनके कदमों में बैठिए, उनके पैर दबाइए, उनकी खिदमत कीजिए। आप यकीन करें, मैं सुबह जब पहली कॉल अपने वालिदैन को करता हूँ तो मुझे भी महसूस हो जाता है कि उधर भी आंखें नम हैं और इधर भी कैफियत यही होती है। बात यह है कि हमें जो नेमतें हैं उनकी सलामती का, उनकी मौजूदगी का हमारे दिलों में एहसास का पैदा होना, ये बड़ा ज़रूरी है। एक मिसाल है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायात सादी में इस बात को लिखा है जी। वैसे ये बड़ी पढ़ने वाली किताब है, उलमा बैठे हैं जिन हजरात ने ये किताब पढ़ी है, बड़े अजीब व गरीब वाक़यात के ज़रिए इतनी खूबसूरत रहनुमाई की गई है, समझाने का इतना खूबसूरत तरीका है। जी जी, बड़े जामे माने मेनवान। शेख सादी फरमाते हैं कि एक शख्स पहाड़ की चोटी पर चढ़ा और उसका एक ही बाजू है। वो इस इरादे से गया कि वो खुदकुशी करेगा, और ख़ुदकुशी करने के इरादे से जब ऊपर जगह तलाश करने लगा कि कहाँ से मैं गिरूंगा और मेरी जान निकल जाएगी, जब नीचे उसने देखा तो एक शख्स तड़प रहा है और उसके दोनों बाजू नहीं है, वो खड़ा हुआ है। अब उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि यार किसी मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि अपने से नीचे वालों को देखो। तो वो ख़ुदकुशी का इरादा तर्क करके जब वापस नीचे जाता है और नीचे जाकर उसे मिलता है, उसे कहता है यार मेरा एक बाजू है, मैं ख़ुदकुशी करने के लिए वहाँ खड़ा हूँ, और तुम्हारे दोनों बाजू नहीं है, तुम यहाँ खड़े हुए क्यों इधर उधर घूम रहे हो। कहने लगा मुझे तो, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह की नेमतों पे, और अल्लाह से एक दुआ मांगी थी। कहा कौन सी दुआ मांगी थी? कहा मेरे जिस्म में, मेरी गर्दन पे ख़ारिश हो रही थी और ख़ारिश करने वाला कोई नहीं था, तो उसके लिए अल्लाह ताला जल्ल शान ने तुम्हें मौत से बचाकर शुक्र करने की नेमत की वजह से अल्लाह ने मेरे पास भेजा है। ये जो बाजू वाला बंदा था, ये सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करता रहा एक बाजू से, जिसके दोनों बाजू नहीं है, और उसको ये नेमत किसकी वजह से मिली? शुक्र करने की वजह से मिली। आपने बड़ी प्यारी एक बात की, उसामा भाई ने बड़ी प्यारी एक बात की कि जिनके वालिदैन हयात हैं तो शुक्र अदा करें कि उनकी दुआएं लेकर जाते हैं, और दुआएं हर वक्त उनके पीछे रहती हैं, और वालिदैन तो मैं कहती हूँ हर सांस के साथ बच्चों के लिए दुआ करते हैं। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।